आज हम बात कर रहे हैं 17 अक्टूबर को, जो कि एक ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज की रिकॉग्निशन को लेकर। आज की वीडियो में इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता शेरावत और आप देख रहे हैं लीगल अबाउट। तो कहानी शुरू होती है 25 नवंबर 2022 से। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जिसमें कहा गया कि सेम सेक्स मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। केस का नाम पड़ा सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अवेदंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया, जिसमें शामिल थे CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे एडवोकेट तुषार मेहता। पिटिशनर्स की तरफ से काफी एडवोकेट्स अपीयर हुए, जिसमें 2 बड़े नाम भी शामिल थे, जो थे एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी एंड एडवोकेट कपिल सिब्बल। 10 दिन की बहस के बाद 11 मई को जजमेंट रिजर्व कर लिया गया 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 3 में सभी जजेस को 10:30 बजे इकट्ठा होना था। जजेस थोड़े लेट हुए, उसकी वजह से जजमेंट आना भी थोड़ा लेट हो गया। जैसे जैसे जजमेंट पढ़ना शुरू हुआ, लोगों की उम्मीदें बढ़ रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का परिसर खचाखच भरा हुआ था। मीडिया पर्सनल से, LGBTQ कम्युनिटी के लोगों से, उनके सपोर्टर्स से, सभी की आंखों में एक उम्मीद थी कि उनके देश का सर्वोच्च न्यायालय उनके राइट्स का हनन नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही जजमेंट फाइनली बाहर आया, सभी की उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 से अपने जजमेंट में मेजॉरिटी से ये डिसाइड कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज को अभी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। 3:2 में जो जजेस इस बात के फेवर में थे कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए, वो 3 जजेस थे, जस्टिस कोहली, जस्टिस भट्ट, जस्टिस नरसिम्हा। और जो 2 जजेस डिसेंट जजमेंट के साथ आए थे वो थे CJI चंद्रचूड़ एंड जस्टिस कौल। सेंट्रल गवर्नमेंट सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन के पूरी तरह से खिलाफ थी। उनका कहना है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अर्बन कंसेप्ट है, एलीट लोगों का कंसेप्ट है, और हमारा समाज अभी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के CJI का इस बारे में कुछ और ही कहना है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने किस बेसिस पे, क्या तर्क देते हुए सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ये कहते हुए सेम सेक्स मैरिज को खारिज कर दिया कि शादी का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक, तो इसे कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इस अधिकार को एक कानूनी राइट की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि संवैधानिक राइट की तरह। मतलब कि ये जो कानून है ये आपको लॉ बना के दिया जा सकता है, संविधान अमेंड करके नहीं। यानी कि जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत हम सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आपको सेम सेक्स मैरिज का राइट मिल सकता है एक कानून बनने के बाद ही, और कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट का, तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सेम सेक्स मैरिज को खारिज करते हुए इन 3 जजेस ने ये भी कहा कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं, यानी कि जो क्वीर कपल्स हैं, वो बच्चा भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, बच्चा अडॉप्ट करने का राइट भी उन्हें नहीं दिया गया। अब बात आई कि जो प्रेजेंट में स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको अमेंड कर दिया जाए, उसमें अमेंडमेंट करके उसमें राइट दे दिया जाए सेम सेक्स कपल्स को शादी करने का। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड करना या उसको खारिज करना ये पार्लियामेंट का काम है, और ये पार्लियामेंट ही करेगी। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि जो 2 जजेस अपना डिसेंट जजमेंट यानी कि डिफरेंट जजमेंट लेकर आए थे, उनका क्या कहना था। CJI का कहना था कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस दलील को खारिज किया कि होमोसेक्सुअलिटी एक अर्बन कंसेप्ट है, एक एलीट लोगों का कंसेप्ट है। उनका कहना था कि ये हमारे साहित्य में पहले से मौजूद है, इसके एविडेंसेस हमारे पास हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में मौजूद रहे हैं, तो हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये एक अर्बन कंसेप्ट है। और शहरों में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो गरीब हैं, तो ये एलीट लोगों का कंसेप्ट भी नहीं हो सकता है। यानी कि इसको एक शहरी अवधारणा कहते हुए टाल देना ठीक नहीं होगा। शादी का कंसेप्ट कोई यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, ये CJI का कहना था। यानी कि जरूरी नहीं है कि शादी एक तय तरीके से तय लोगों के बीच ही की जाए। मतलब
ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि शादी सिर्फ एक मेल और फीमेल के बीच ही हो सकती है। शादी किन्हीं भी दो लोगों के बीच हो सकती है, ऐसा सीजीआई का मानना है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सेम सेक्स मैरिज को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए कहा कि समलैंगिक लोगों को अपने साथी चुनने का पूरा अधिकार है और सरकार उन्हें कभी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। कोई लोगों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता है और संविधान इसकी पूरी आज़ादी उन्हें देता है आर्टिकल 21 के तहत। सीजीआई का ये भी कहना था कि क्वीर कपल और अनमैरिड कपल बच्चा गोद ले सकते हैं। CARA यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है। इसको थोड़ी सी विस्तार से समझते हैं। अभी हमारे देश में CARA के तहत बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि उसमें साफ साफ लिखा है कि मैरिड कपल्स ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जब सेम सेक्स कपल्स शादी नहीं कर सकते तो वो बच्चा कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी के पे सीजीआई का कहना था कि ये रूल्स ही गलत है, ये रूल्स ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनको अमेंड किया जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि सेम सेक्स है यानी कि होमोसेक्सुअल जो कपल हैं और जो क्वीर कपल हैं उन्हें भी बच्चा अडॉप्ट करने की पूरी अनुमति देनी चाहिए। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये टिप्पणी सीजीआई की है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं है। अपनी इस टिप्पणी को सपोर्ट करते हुए सीजीआई का कहना था कि ऐसा कोई डेटा या एविडेंस मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल ही अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। एक होमोसेक्सुअल कपल भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दे सकता है। इसी के साथ ही सीजीआई का कहना था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेट्रोसेक्सुअल पर्सन से भी शादी कर सकता है और इस शादी में एक व्यक्ति को मेल और एक व्यक्ति को फीमेल मानकर उस शादी को मान्यता देनी ही होगी। सीजीआई ने इसी में जोड़ते हुए कहा कि एक हेट्रोसेक्सुअल पर्सन एक ट्रांस पर्सन से शादी कर सकता है, यानी कि एक महिला जो अपने आप को ट्रांस विमेन की तरह आइडेंटिफाई करती है वो एक हेट्रोसेक्सुअल मैन से शादी कर सकती है और दो सेम सेक्स के पर्सन्स भी आपस में शादी कर सकते हैं। इसका उनको कानूनी तौर पर पूरा अधिकार है, ये अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता। हमारे ऑनरेबल सीजीआई का ये भी कहना था कि अगर हम ट्रांसजेंडर कपल्स की शादी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट का वायलेशन होगा। ये तो थी सीजीआई की टिप्पणी, यानी कि उनका अपना जजमेंट। अब जब फैसला लेने का समय आया तो जजेस 3:2 के जजमेंट में बढ़ गए और अंत में फैसला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट अभी ना तो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है और ना ही सेम सेक्स कपल्स को या क्वीर कपल्स को बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि हम जहाँ थे अभी भी वही हैं, कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। इसी के साथ एडवोकेट तुषार मेहता जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनको ये निर्देश दिए गए कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी एक कमेटी का गठन करे जो कि LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के राइट्स पे चर्चा करे और उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्द से जल्द एक एक्ट लेकर आए। इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सीजीआई की टिप्पणी क्या थी, फाइनल जजमेंट क्या रहा, कौन फेवर में था, कौन अगेंस्ट में था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।